मगध डायनेस्टी को मौर्यन एम्पायर बनने में बीच में कई छोटे छोटे रूलर्स आए जिसने मगध डायनेस्टी को एक्सपैंड किया। तो उनके बारे में हम पहले प्री मौर्यन एम्पायर्स में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में पढ़ेंगे हरियंका डायनेस्टी के बारे में, जो कि ये वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शिशुनागा और नंदा डायनेस्टी के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री मौर्यन एम्पायर। तो प्री मौर्यन एम्पायर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मगध डायनेस्टी था वो कैसा दिखता था। तो आप मैप में देख सकते हैं कि जो रेड कलर का, जो एकदम सबसे डीप रेड जहां पे राजगृह है, वो था मगध डायनेस्टी का सबसे इनिशियल फेज, जब वो महाजनपदस था। तो जब महाजनपदक, जब हरियंका डायनेस्टी आया तो उसने इसे एक्सपैंड करना चालू किया। तो आप देख सकते हैं सराउंडिंग एक ब्राउन कलर का एरिया है। तो ये दिखाता है वो हरियंका डायनेस्टी के टाइम मगध एक्सपैंड करके कितना बड़ा बना। ठीक है, फिर उसके आप सराउंडेड देख सकते हैं एक रेड कलर का लाइन है। ये रेड लाइन जो शो कर रहा है ये दिखा रहा है शिशुनागा डायनेस्टी में एक्सपैंड होते होते मगध कहां पहुंचा। तो आप देख रहे हैं मगध धीरे धीरे एक्सपैंड होते होते एक छोटे महाजनपद से काफी बड़ा हो गया है इन हरियंका और फिर देन शिशुनागा डायनेस्टी में। नेक्स्ट हम आते हैं नंदा एम्पायर में। तो हम देख सकते हैं कि नंदा एम्पायर जो था वो शिशुनागा डायनेस्टी के बाद आता था। तो नंदा में काफी एक्सपेंशन हुआ और शिशुनागा डायनेस्टी के बाद ये जो मगध डायनेस्टी था वो कितना बड़ा हो गया आप देख सकते हैं। तो मगध धीरे धीरे एक एम्पायर बनते जा रहा था। और जब फाइनल मौर्यन एम्पायर हुआ, यानी नंदा डायनेस्टी के बाद जो आता है मौर्यन एम्पायर, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा पैन इंडिया नेचर का था। फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट से होते हुए साउथ में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट साउथ इंडिया भी कंप्लीट, और राइट में आप देख सकते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू राइट में बर्मा तक ये था मौर्यन एम्पायर। तो इस पैन इंडिया नेचर का था, फुल इंडिया। तो आपको ये हम इस धीरे धीरे चैप्टर्स में पढ़ाएंगे कि कैसे ये एक्सपेंशन हुआ अंडर डिफरेंट रूलर्स। तो ये फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ हरियंका डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे शिशुनागा और नंदा डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं राइज ऑफ मगध एज एन एम्पायर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो डायनेस्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो आप जानते ही हैं, हरियंका डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए हरियंका डायनेस्टी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो हरियंका डायनेस्टी जो था वो फर्स्ट डायनेस्टी नहीं था मगध का। उसके पहले भी डायनेस्टी थे जैसे कि बृहद्रथा डायनेस्टी, लेकिन वो जो डायनेस्टी थे वो उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया मगध को, लेकिन एक्सपेंशन जो था वो स्टार्ट हुआ हरियंका डायनेस्टी से। इसलिए हम लोग हरियंका से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हरियंका डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। तो हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसारा। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। तो उसका आंसर क्या होगा? बिंबिसारा। तो अब ये आप देख सकते हैं 544 बीसी के बाद से एग्जिस्ट करते आया है हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, तो अब हम लोग जो वैदिक के बाद महाजनपद डेवलप हुए और उसके बाद मगध के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिंबिसारा के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्स तो मैंने बताया ही कि वो फाउंडर थे हरियंका डायनेस्टी के। इसके अलावा वो जो कैपिटल था उस समय मगध का वो था ग्रीव राजा। उसका नाम था ग्रीव राजा, जो कि मॉडर्न डे राजगीर है। उस समय उसका नाम था ग्रीव राजा। ठीक है, तो आपने मैप पर देखा ही था वो कहां पे था, ग्रीव राजा, और मगध का कैपिटल था। ठीक है, अब बिंबिसारा ने जो एक्सपेंशन चालू किया अपने मगध एम्पायर का वो कैसे चालू किया? तो थ्रू मैरिज अलायंस। उतना वायलेंस यूज नहीं करते थे बिंबिसारा थ्रू मैरिज अलायंस अपने मगध डायनेस्टी को एक्सपैंड करते थे। तो वो कैसे होता था? उनकी 3 वाइफ्स थी फ्रॉम 3 डिफरेंट लोकेलिटीज। तो फर्स्ट फ्रॉम कोसाला, सेकंड फ्रॉम लिच छवि एंड थर्ड फ्रॉम माद्रा क्लैन। तो ये जो तीनों थे तीनों डिफरेंट लोकेशंस पे थे। कोसाला मैंने बताया था कि एक महाजनपद था, सेकंड लिच छवि वैशाली के अंदर आता था, और जो माद्रा क्लैन था वो राजस्थान की तरफ था। तो ये देख सकते हैं आप, एक्सपेंशन आप देख सकते हैं थ्रू गुड रिलेशंस। और ये बता दूं मैं ये बिंबिसारा जो थे वो कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा थे, मतलब बुद्धा भी उसी समय अपनी प्रीचिंग्स दे रहे थे। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड रूलर की तरफ जो कि प्री मौर्य ये हरियंका डायनेस्टी के थे, वो थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बिंबिसारा के ही बेटे थे, बट इन्होंने थ्रोन अपने पिता का मर्डर करके लिया। ठीक है, तो ही किल्ड हिज फादर फॉर द थ्रोन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सन ऑफ बिंबिसारा एंड ही किल्ड हिज फादर फॉर द थ्रोन। ठीक है, अब इनके टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई वो आपको याद रखना है। जो सबसे फर्स्ट बातें हुई
बात ये हुई कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कंडक्ट हुआ अजातशत्रु के टाइम में, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा जब मैं बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अजातशत्रु के रेन में हुआ। ये आपको याद रखना है, बहुत बार आता है, फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, किसके टाइम में हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यानी ये भी कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा थे, और बुद्धा ने अपनी आखिरी सांसें इन्हीं के टाइम ली, अजातशत्रु के टाइम ली, ठीक है। तो ये था अजातशत्रु के बारे में इंपॉर्टेंट। तो हरियंका के ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं। जो थर्ड अब इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो है उदयन। तो उदयन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? उदयन के बारे में एक क्वेश्चन जो अल्टीमेट मतलब बार बार पूछा जाता है वो है कि उन्होंने पाटलिपुत्रा को फाउंड किया है, ठीक है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा? तो उदयन इज द आंसर। ये मतलब बार बार आता है, क्योंकि बाद में जो मगध का कैपिटल बना वो पाटलिपुत्रा ही था, जो कि करंट पटना है, ठीक है, इन बिहार। तो जो बाद में कैपिटल बना कंप्लीटली मगध का, उसका फाउंडर कौन थे? तो उदयन। और उदयन किस डायनेस्टी के थे? हरियंका डायनेस्टी के। ये आपको बिल्कुल ही याद रखना है, बिल्कुल एकदम आप इसे रट जाइए, ठीक है। उदयन वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा, ठीक है। अब लास्ट रूलर हम जान जाते हैं हरियंका डायनेस्टी कौन थे। तो वो थे नागादशक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ जो हरियंका डायनेस्टी है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको बस इसमें 4 रूलर याद रखने हैं। बिंबिसारा फाउंडर, अजातशत्रु उसमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, उदयन ने फाउंड किया पाटलिपुत्रा को, और लास्ट रूलर कौन थे? नागादशक। नेक्स्ट जो अब डायनेस्टी आएगा आफ्टर हरियंका वो आएगा शिशुनागा डायनेस्टी। उसके बाद आएगा नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के बाद हम लोग फाइनली आ जाएंगे मौर्यन एम्पायर में। तो आपने देखा कि धीरे धीरे ये एक्सपैंड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिशुनागा डायनेस्टी के बारे में, देन नंदा डायनेस्टी के बारे में, और जो लास्ट फाइनली आ जाएगा वो होगा मौर्यन एम्पायर। तो चलिए चैप्टर कैप्सूल एक बार पढ़ लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? तो मगध एम्पायर स्टार्टेड एक्सपैंडिंग सिंस द रूल ऑफ हरियंका डायनेस्टी। उसके पहले भी मगध एग्जिस्ट करता था, बट इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग विथ हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। और फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी कौन थे? बिंबिसारा, ये आपको याद होगा। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज क्या? ग्रीवराजा, नॉट पाटलिपुत्रा, ग्रीवराजा, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल था। फिर बिंबिसारा क्या? फॉलोड द मेथड ऑफ मैरिज अलायंस टू एक्सपैंड, ठीक है। 3 वाइफ्स थी, तीनों वाइफ्स का नाम आपको उतना याद रखना नहीं है, बस 3 वाइफ्स थी, आप याद रखिए, और मैरिज अलायंस याद रखिए। और फिर बिंबिसारा वाज सक्सीडेड बाय अजातशत्रु, उनके बेटे, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम हुआ, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय उदयन, जो उनके बेटे थे, और उदयन आप जानते हैं फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा है। और कैपिटल फिर क्या हुआ उसके बाद से? मगध का कैपिटल पाटलिपुत्रा ही रह गया, ठीक है। और फाइनली आपको लास्ट रूलर याद रखना है जो कि थे नागादशक, जो आपको पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, तो नागादशक उसका आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा हरियंका डायनेस्टी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारे बाकी के वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।